My background, I am Pooja Mamtani Ahuja, and I am a rehabilitation psychologist with 5 years of experience in the field of psychology. And today we'll be discussing about mindfulness, and we'll be discussing what mindfulness is, हमें क्या जरूरत है आज के टाइम में माइंडफुलनेस की, क्या होता है, और कैसे हम अपनी लाइफ को इससे सक्सेसफुल और प्रोग्रेसिव बना सकते हैं. सो क्या ये जो साइकोलॉजी की फील्ड होती है, क्या ये जरूरी है कि हम ये सोचे कि हमारे पास कोई डिसऑर्डर है या हमें परेशान है तो ही हम ऐसी मोडालिटीज को या ऐसी थेरेपीज को यूज करें? माइंडफुलनेस एक पॉजिटिव साइकोलॉजी है जहां जरूरी नहीं है कि हमें कोई परेशानी हो अपने जीवन में तभी हम उसे अप्लाई करें. माइंडफुलनेस इज अ वे ऑफ लिविंग जहां हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव चीजों के साथ अपनी लाइफ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपने लाइफ को काफी कुछ स्मूथ बना सकते हैं. बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रेजेंट, लेट मी स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. होप दिस इज द स्क्रीन इज शेयर्ड विथ ऑल एंड कंप्लीट विजन में है. Yes. So in this workshop, what we'll be doing, mindfulness क्या होता है, a quick overview, what will be the benefits, definition, difference between what is meditation and mindfulness, breathing exercise, art of observation, बॉडी स्कैन कैसे करना है, और हम अपने जीवन का स्ट्रेस कैसे रिलीज कर सकते हैं. डे टू डे स्ट्रेस हमारे लाइफ में आता ही रहता है. Yes. So as you can see this picture, what this picture narrates, mindful और माइंडफुल, क्या आपका दिमाग बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है या शांत है, काम है? आप खुद देख सकते हैं, जब हम शांत होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, तो हमारे पास बेस्ट आइडियाज होते हैं, क्योंकि तब हम एक अच्छे रिलैक्सेशन मोड में होते हैं. और अगर हमारा दिमाग बहुत सारी चीजों से एक समय से भरा रहेगा, हमें ये भी करना है, वो भी करना है, पास्ट की चीजें, फ्यूचर की चीजें, तो हम कैसे चीजों को सेग्रीगेट करेंगे? तभी तो आजकल इतने मेंटल कंफ्यूजन होते हैं. तभी तो हम अपने प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट नहीं रहते हैं. आइदर वी आर ऑक्यूपाइड विद द पास्ट थिंग और वी आर ऑक्यूपाइड विद व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर. फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन आज का मोमेंट है, हम उसमें जीते ही नहीं है. वो बहुत सारी चीजों को एक्यूमुलेट रखते हैं. तो माइंडफुलनेस हमें ये सिखाता है कि अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर रहेंगे विदाउट एनी जजमेंट कि पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होना है, दिस वेरी मोमेंट, तो हम अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे, सॉर्ट आउट कर पाएंगे, और हम देखेंगे आने वाले अपने दिस सेमिनार में कि हम इसे कैसे कर सकते हैं. तो इंट्रोडक्शन. सो व्हाट आर एसेंशियल ऑफ माइंडफुलनेस, बेनिफिट ऑफ माइंडफुलनेस एंड हाउ टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, क्योंकि कोई भी चीज एक दिन में नहीं होगी, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. आपको अपने डेली लाइफ में इसको इनकलकेट करना पड़ेगा. तभी आप जब किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तभी आप उस चीज को कर पाते हैं. अदरवाइज एक दिन में कोई चीज करी हुई वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगी. सो बहुत लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि माइंडफुलनेस क्या है, क्योंकि आजकल ये सारे टर्मिनोलॉजीज, ये थेरेपीज सबसे ज्यादा चल रही है, बिकॉज इट बिकम ब्रिंग्स द सॉर्टेडनेस, द कामनेस इन योर लाइफ, द पॉजिटिव एटीट्यूड इन योर लाइफ. और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस क्या है. मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जहां पे हम अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, फोकस इंक्रीज करते हैं. टोटल दिस इज a relaxation practice, and how it is different from mindfulness we'll see. So बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास फोकस नहीं है, वी कैन नॉट सिट फॉर मोर देन 5 minutes, तो मेडिटेशन तो हमसे हो ही नहीं पाएगा. So for them mindfulness is the best practice for them, because mindfulness is just that you have to be present in the moment. आपको
एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं आंखें बंद करके किसी पेड़ के नीचे किसी अंधेरे कमरे में बैठने की जरूरत नहीं है माइंडफुलनेस को अप्लाई करने के लिए। दैट इज रिक्वायर्ड इन अ मेडिटेशन, दो माइंडफुलनेस इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, दैट माइंडफुलनेस उसका पार्ट है जहां पर हम हर एक मूवमेंट को माइंडफुली यूज करते हैं। सो व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ माइंडफुलनेस? बेसिक्स ऑफ माइंडफुलनेस आर लाइक, जब हम वी असेट द टाइम, अगेन एज आई हैव डिस्कस्ड, आपको एक पूरे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है माइंडफुलनेस को अप्लाई करने के लिए। बस आपको इस प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज टू जस्ट एक्सेप्ट द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट एनी जजमेंट। वील सी कि ये जजमेंट क्या होता है, हम अपने आप से जजमेंट को कैसे बाहर निकालें, क्योंकि एवरी टाइम हम लोग बायस रहते हैं, क्योंकि हमारे अपने खुद के लाइफ के पर्सनल पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनसे हम डेली बायस्ड रहते हैं, है ना। लेट्स सी एन एग्जांपल। अगर मुझे रोज सुबह 5 बजे उठने की आदत है, तो मेरे को वही लोग अच्छे लगेंगे जो सुबह 5 बजे उठते हैं, है ना। लेकिन अगर अगर कोई मुझसे आके बोलता है कि नहीं हम तो रात दिन 9 बजे सो के उठते हैं, 10 बजे से हमारा रूटीन स्टार्ट होता है, एक हमारी लाइकिंग कम हो जाएगी इंसान की वजह से, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम ऐसे ही लोगों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं जैसे हम होते हैं, हमारे जैसे लोगों को हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये चीज हटानी है, ठीक है। दिस इज माई वे ऑफ लिविंग एंड दैट इज वे योर वे ऑफ लिविंग, ठीक है। वो भी अपना काम 9 बजे उठ के करते हैं, शायद स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, या अपनी पढ़ाई करनी हो, या ऑफिस के जो काम होते हैं। एक आदमी सुबह 5 बजे उठ के 9 बजे ऑफिस जाता है, और एक आदमी 9 बजे उठ के 9 बजे ऑफिस जाता है, 8:30 पौने 9 बजे उठ के। सो बोथ आर द वेज पीपल वर्क। हमें बस एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। देयर मे बी एट टाइम्स जहां लोग हमारे जैसे नहीं होंगे, हर इस दुनिया में हर एक इंसान, बिलियंस ऑफ पीपल है, और वो कोई भी इंसान एक जैसा नहीं है, दे ऑल आर डिफरेंट। तो सबसे पहले माइंडफुलनेस हमें सिखाता है एक्सेप्टेंस, दैट वी डोंट हैव टू जज पीपल, वी हैव टू एक्सेप्ट पीपल। ठीक है, वो तुम्हारा तरीका है, ये हमारा तरीका है। देन रिटर्न, बहुत बार होता है जैसे मैंने बोला कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, रिटर्न टू ऑब्जर्विंग द प्रेजेंट। कितना टाइम होता है दिन भर, आज आप यहाँ बैठे हो, स्टिल इस मोमेंट पे आप शायद ही मुझे कितना सुन रहे होगे। आपका दिमाग लगा होगा कि मैं आगे क्या काम कर लूं, अभी मुझे दिन भर का क्या रूटीन है, मुझे परसों कहाँ जाना है, परसों के क्या काम है, 1 साल बाद मुझे क्या करना है। आइदर योर माइंड इज प्री ऑक्यूपाइड वेयर पास्ट में, कल उसने मुझसे क्या कहा था, 3 साल पहले क्या हुआ था, और उनका काम हुआ कि नहीं हुआ, पूरे टाइम आपके दिमाग में ये रहता है। वेयर इज द प्रेजेंट? आप आज में हो ही नहीं। एंड इट्स नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द माइंड कि वो या तो फ्यूचर में भागेगा या तो पास में जाएगा। बस हमें उसे बार बार पकड़ के लेके आना है कि नो, दिस इज द प्रेजेंट मोमेंट, हमें अभी यहाँ रहना है, क्योंकि आज मैं अभी इस मोमेंट पे यहाँ प्रेजेंट हूँ। आप यहाँ हो क्या? आपने अभी, आपके सामने कौन कौन लोग बैठे हैं, उन्हें क्या क्या कपड़े पहने हुए हैं, क्या क्या चीज है, क्या क्या उनके बात करने का तरीका है, क्या कभी आपने उनको ऑब्जर्व किया है? नहीं, हम लोग बहुत सारी चीजें अपनी डेली लाइफ से स्किप कर जाते हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज यू नो ऑक्यूपाइड रहते हैं हम अपने पास्ट में, अपने फ्यूचर में। वी जस्ट लॉस दिस प्रेजेंट मोमेंट। सो माइंडफुलनेस हमें सिखाता है कि हमें इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी काइंड टू योर माइंड, डोंट जज योर सेल्फ फॉर वॉट एवर थॉट्स क्रॉप अप। कभी कभी हम खुद ही अपने ही थॉट्स में प्रीऑक्यूपाइड हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, और हम अपने आप को, अरे यार मैं तो ये सोच रहा था, मैं उसके बारे में ऐसा सोच रहा था। तो हम बहुत ज्यादा जजमेंटल होते हैं एट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमें अपने आप को भी बहुत एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, अपने आप के साथ काइंड होना चाहिए। ठीक है, हमें जैसे मैंने बोला अभी पीछे कि हमें दूसरों को एक्सेप्ट करना है, ऐसे हमें अपने आप को भी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। ओके, दिस में जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करने लगेंगे, तब हम देखने लगेंगे कि मेरे अंदर क्या चीजें अच्छी हैं, मेरे अंदर क्या चीजें खराब है। तो जस्ट वी हैव टू एक्सेप्ट आवरसेल्फ एंड एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। आ, किसी इंसान को सब कुछ नहीं आ सकता, और ऐसे ही ना मैं परफेक्ट हूं ना मुझे सब कुछ आ सकता है। सो द बेस्ट वे
So like we should accept others people and we should accept ourselves the way we are. और जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करने लगेंगे ना, तब हमें वो तरीका आने लगेगा कि हाँ मेरे अंदर मुझे क्या बदलाव लेके आने. द मोमेंट वी स्टॉप judging ourselves and judging others, you can see a lot of difference in yourself. There are three dimensions of mindfulness. The internal dimension. आप किसी चीज के बारे में कैसा सोचते हैं, आप किसी चीज के बारे में कैसा फील करते हैं, और आप किन चीजों पे अपनी एनर्जी और अपना टेंशन देते हैं. ठीक है. अगर आप अभी यहाँ बैठे हो तो आपका अटेंशन कहाँ है. यू कैन सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कि मेरा मेरा अटेंशन कहाँ जा रहा है. क्या मैं अपने काम की तरफ मेरा अटेंशन है, या मैं किसी एक अपने रिलेशनशिप के बारे में, मेरा घर में क्या है, या आने वाला घर में जाके आप ऑफिस आए हैं और आपको आपका अटेंशन कहाँ है, घर की तरफ. और आप जब घर में होते हो तो आपका अटेंशन कहाँ होता है, ऑफिस में. सो हाउ यू इंटरनली फील अबाउट योर सेल्फ, व्हाट पर्सन आपको कैसा लगता है अपने बारे में. अगर कोई आप ऐसा सोचो ना कि मैं कैसा इंसान हूं, तो जब मैं कैसा इंसान हूं तो आपको आप पसंद आने चाहिए. सोचिए, अगर आप अपने बारे को पसंद करेंगे तो डेफिनेटली लोग आपको पसंद करेंगे. तो पहले अपना फोकस अपने अंदर लेके आइए और ये सोचिए कि मैं कैसा इंसान हूं. क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं, या मैं क्या क्या चीजें अच्छी करता हूं और मैं क्या क्या चीजें बुरी करती हूँ, है ना. सो दिस इज एन इंटरनल डायमेंशन ऑफ सेल्फ. एंड देन relational dimension, the second dimension is like how वी थिंक अबाउट अदर्स. लोग कैसे हैं, क्योंकि हम उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा रहते हैं, या हमारी कंपैटिबिलिटी ऐसे लोगों के साथ मिलती है, तो लाइक माइंडेड पीपल जो हमारे जैसे होते हैं थोड़े बहुत. हम उन लोगों के साथ कितना भी बोले वी आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, लेकिन हाँ एवरीबडी इज डिफरेंट, लेकिन हम उन लोगों के साथ नहीं सरवाइव कर सकते जिनके साथ हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्स या हमारा थॉट प्रोसेस नहीं रहता. तो उनके साथ हमारी जेलिंग कभी भी नहीं होगी. तो हमें ये भी देखना है कि हमारा रिलेशनशिप दूसरों के साथ कैसा है, या मैं किस तरह के लोगों के साथ हूं. अगर ऐसे लोगों के बीच में आप हो जिनको आप पसंद ही नहीं करते, तो डेफिनेटली दैट इज अ रॉन्ग प्लेस यू आर इन. आपको ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए, आपका कनेक्शन ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए जिन्हें आप पसंद करते हो, जो आपको पसंद करते हैं. द कनेक्शन. अगर आप एक ऐसी जगह बैठे हो जहां पर आपके बहुत सारे ग्रजेस हो रहे हैं, या वो आपके जैसे लोग नहीं है, यू आर नॉट इन द कंपनी वेयर people are not liking you and not you are liking the people, so you can interpret yourself that you are not in the right place. या तो आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे. लाइक एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस में हो, आप कॉलेज में हो एंड देयर आर पीपल, देन आपको थोड़ा सा अपने अंदर झांकना पड़ेगा, सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा कि आप रहना तो उन्हीं लोगों के साथ है. ऑब्वियसली हम अपने वर्क एरिया, अपना इन्वायरमेंट, अपनी फैमिली, ये सब को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ एक ही चीज को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को. और अपने आप को कैसे चेंज किया जा सकता है, सेल्फ एनालाइज करके, एक थॉट जनरेट करके कि अगर मैं पूरे टाइम एक नेगेटिव फीलिंग में हूं, अनईजीनेस ऑफ फीलिंग में हूं, तो मैं राइट जगह पे नहीं हूं. तो मुझे अपने आप में क्या क्या चेंज करना है, क्या क्या लेके आना है, जहां मैं अपने आप को अपने अंदर ही सारी चीजें बदल सकूं. सिमिलरली द थर्ड डायमेंशन इज डेवलपमेंटल डायमेंशन, कि मुझे अपने डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए. मेरा फोकस, मेरी एनर्जी हमारे डेवलपमेंट में, मेरे आसपास के एक्सपीरियंस में कैसी है, कैसे मैं अपने आसपास के और चीजों से, इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर सकता हूँ. बहुत सिंपल सी चीज है. आप जिस कुर्सी पे बैठते हैं, क्या आप उस पर कंफर्टेबल है, तभी तो आप एक अच्छा काम कर पाएंगे. अगर आप उस बेड पे कंफर्टेबल नहीं हो, अगर आप उस चेयर पे नहीं हो जिसपे आप 7 से 8 अपने ऑफिस में आप बिताते हो, या उस बेड पे जिसपे आप 8 घंटे सोते हो, अगर आप उस पे कंफर्टेबल नहीं हो, है ना, तो क्या आप आप में वो फुल एनर्जी रहेगी. तो दैट इज ऑल माइंडफुलनेस अबाउट. हम दिन भर में जितनी सारी चीजें यूज कर रहे हैं, हमें उन सबको माइंडफुली यूज करना है. आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमें किस तरह से अपने क्वेश्चन पूछने. जब मैंने बोला कि हमें एक सेल्फ एनालाइज करना है, अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं, टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, टू अंडरस्टैंड अदर्स. सो दीज आर द क्वेश्चन. वेयर डू आई स्टैंड, व्हाट डू आई वांट. मुझे अपने आप से क्या चाहिए, मुझे अपने इन्वायरमेंट से क्या चाहिए, मेरी प्रायोरिटीज क्या है, मैं जिनसे, जो मेरे आसपास है, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या मैं ऑथेंटिक रह सकता हूँ, मेरे अंदर कितना टॉलरेंस लेवल है.
है ना, लोग मुझे कितना टॉलरेट कर सकते हैं। जब आप अपने आप से ये सब सवाल पूछेंगे, सो डेफिनेटली आपका अपने आप से रिलेशनशिप और आपके आसपास से रिलेशनशिप, देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो इफ यू यू कैन सी दिस स्लाइड, और आप आराम से बैठ के जब भी आपको टाइम मिले ये सारे सवाल कम या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्नैप ले लीजिए, और आप अपने आप से बैठ के जब आपको टाइम मिले यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, दिस विल हेल्प यू टू सॉर्ट आउट। अगेन, असेंशियल्स ऑफ माइंडफुलनेस क्या होता है? जब हमारे अंदर, अगेन सबसे पहली चीज यहाँ तीसरे चौथे नंबर पे है एक्सेप्टेंस। द एक्सेप्टेंस शुड बी देयर, द कंपैशन शुड बी देयर, पेशेंस, है ना। और ये प्रैक्टिस से आएगा। ये एक दिन से मैंने सोच लिया कि नहीं आज तो मैं किसी को जज नहीं करूंगा, आज तो मैंने सोच लिया कि ठीक है आई विल बी पेशेंट, नो दिस विल नॉट कम इन वन डे, इट विल कम विद टाइम। हमें हर चीज को बस ऐसे देखना नहीं है ना, इट्स व्हाट वे ऑफ लिविंग। हमें इसको अपने दिन के रूटीन में निकाल उतारना है। वी हैव टू ऑब्जर्व पीपल, कि अगर कोई इंसान मेरे पास आया और वो रो रहा है या वो गुस्से में, लेट्स सी दैट इफ इट्स अ पर्सन इज एंग्री, है ना, वो चिल्ला रहा है, तो हमें उसको ऑब्जर्व करना है कि वो चिल्ला क्यों रहा है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब इंसान हमारे पास आके चिल्लाता है, रोता है या XYZ, तो ऑब्वियसली वो अपने बेस्ट मोड में नहीं है। कोई इंसान जब खुश होता है तो वो चिल्लाता नहीं है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं, तो वी हैव टू एक्सेप्ट पीपल, ओके माई ही इज एंग्री, माई इज एंग्री बिकॉज ऑफ सर्टन सर्टन थिंग्स, है ना। कोई इंसान दुखी है तो हम लोग बोलते हैं अरे यार ये तो रोता ही रहता है, ये तो दुखी ही रहता है। बस वी हैव टू जस्ट लुक, हमें उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, बट हमें वो कंपैशन, वो एम्पैथी लेके आनी है। वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट, हाँ ठीक है वो इंसान ऐसा है। हम्म, हम चाहे फिर हमारा, हो सकता है हम उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो, बट द एक्सेप्टेंस विल कम। हाउ मेनी टाइम्स हम लोग जब अपने लंच में बैठते हैं, अपने डिनर पे बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो बस हम बात करते जाते हैं, अपने थॉट्स में प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं, और वो बिट बाय बिट टेस्ट नहीं लेते। यू हैव टू सिट एंड टेस्ट योर फूड, थिंक हमारे विचार कैसे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। क्या हम पूरे टाइम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि ये ऐसा वो ऐसा, है ना, या मैं क्या पास्ट के बारे में ही सोचता रहता हूँ, या मैं मेरी पूरी थॉट मेरे फ्यूचर पे ओरिएंटेड रहता है ना, या मैं अभी सोच रहा हूँ अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा हूँ, क्या मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, क्या मेरा थॉट नेगेटिव है। तो अपने आप को ड्रैग करके लेना है, लेके आना है आपको उस नेगेटिव थॉट से, कि नो दिस, ये नेगेटिव थॉट है, ये मेरे को कभी बेनिफिट नहीं करेगा। भले कोई दूसरा इंसान कितना भी नेगेटिव हो, वो कितना ही गलत कर रहा हो, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिविटी की तरफ है, वो तो जो कर रहा है वो कर रहा है। तो यू हैव टू ब्रिंग योरसेल्फ इनटू द पॉजिटिव स्टेट। अगेन वी हैव डिस्कस द एक्सेप्टेंस। एट टाइम्स हमें लोगों को माफ करना भी कर देना चाहिए, होता है, इट्स नॉट इजी। जिन लोगों के साथ हमारी जेलिंग नहीं होती है, या किसी कभी पास्ट इश्यूज होते हैं, इट्स नॉट इजी, लेकिन जब हम लोगों को फॉरगिव करना, लेट गो करना शुरू करेंगे, वी विल बिकम एट ईज। तो हमारी प्रायोरिटी दूसरे नहीं है, हमारी प्रायोरिटी हम होने चाहिए, कि मैं कितने कंफर्टेबल फीलिंग में हूँ। तो पूरा दिन आप अपने आप को ऑब्जर्व करें कि मेरी दिन भर की फीलिंग कैसी है, एम आई कंफर्टेबल विथ माई सेल्फ, क्या मैं अच्छी फीलिंग में हूं या मैं एक खराब सी फीलिंग में हूं दिन भर। सो यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व योर सेल्फ अगेन। सो जॉय इज नोवेयर, जॉय इज हेयर। द बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस इज, again, improve focus and attention, reduce stress, reduce anxiety, depression, better sleep. It again improve your immune system. और ये एक दिन में नहीं आएगा, ये आएगा आपको प्रैक्टिस करने से। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, तो हाउ वी नीड टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आज आप जहां बैठे हो, क्या आपने अपनी सामने वाली दीवार को ऑब्जर्व किया, उसमें क्या क्या है? शायद वो एक वाइट दीवार होगी, लेकिन स्टिल आपने कभी उसको ऑब्जर्व किया है? अभी आप यहाँ बैठे हो, जहां भी आप बैठे हो, वहां पर आप, आपकी आवाजें, आप में आसपास कितनी आवाजें हो रही होंगी, बाहर गाड़ियों की, लोग एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, लेकिन शायद आप प्री ऑक्यूपाइड हो गए अपनी इंटरनल माइंड चैटर में। तो अपनी इंटरनल माइंड चैटर को हटाइए, और आपके ऑब्जर्व आपके आसपास किस तरह की आवाजें हैं। हमें अपने सिर्फ 5 सेंसेस यूज करने हैं माइंडफुलनेस के लिए। सो अपनी इंटरनल वॉइसेस को आप ऐसा नहीं दबाइए, लेकिन खुला रखिए कि आसपास की कौन सी आवाज है। कोई आपसे कुछ कह रहा है और आप अपने माइंड में हो, या आप किस थॉट में रहते हो, मुझे इसको क्या जवाब देना है, पहले उसकी बात सुन तो लो। सो अपने
आईज ओपन रखिए, पूरा देखिए उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशन। हो सकता है कोई इंसान बहुत दुखी होके या एग्रेशन में आए, लेकिन एक बार आप उसको ऑब्जर्व करिए, है ना, उसकी बात सुनिए, है ना, अपनी ब्रीदिंग पे अपने आप को ईज करने की कोशिश करिए। हैव यू, हाउ मेनी टाइम्स आप, ये आपका इंटरनल ब्रीदिंग है, आपने अपने ब्रीदिंग सिस्टम को महसूस किया है? सो वेन एवर यू ब्रीथ, है ना, ये आपकी लाइफ का एसेंस है। वी ब्रीथ, वी आर लाइफ, वी हैव लाइफ बिकॉज ऑफ दैट। बट आपने अपने इंटरनल सिस्टम को कभी एक्सपीरियंस किया है? सो वेन एवर इन द मॉर्निंग और आफ्टर, लाइक बिफोर गोइंग टू स्लीप, जस्ट ब्रीद एंड फील हाउ यू फील। लाइक ब्रीदिंग कैसी हो रही है, कहाँ से आ रही है, क्या सेंसेशंस हो रहे हैं आपकी बॉडी में। अगेन वी हैव डिस्कस कि किस तरह से आपकी बॉडी के सेंसेशन होते हैं। जब आप गुस्सा करते हो तो आपकी बॉडी का सेंसेशन क्या होता है, आपकी फील्ड मतलब आपका आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा होता है। जब आप शांत होते हो तब आपके बॉडी में क्या सेंसेशन होते हैं, किस तरह की फीलिंग होती है। बस आपको अपने साथ इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना आना चाहिए। आपका दिमाग आगे भागेगा, पीछे भागेगा, है ना, लेकिन यू हैव टू ब्रिंग बैक। दिस विल वोंट कम इन वन डे, ये आएगा नहीं, क्योंकि दिस इज अ नेचुरल टेंडेंसी। बट हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि वो आगे भी जाएगा, क्योंकि हम आगे का सिर्फ वरी कर सकते हैं, पास्ट पे हम सिर्फ सैड हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट को हमें जीना है। तो ब्रिंग ऑल योर थॉट्स टू दिस प्रेजेंट मोमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं पूछना चाहूंगी, अगर किसी के पास कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, सो राजेश जी, अगर हमारे ऑडियंस में अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पुट अप किया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली पूजा, क्वेश्चन तो बहुत सारे आए हैं, बट हाँ जी। उनका सबका जवाब देना एकदम में पॉसिबल नहीं होता है। जी। लेकिन दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और उनका आंसर हमें वेबिनार में देना चाहिए। जी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये मतलब सभी के लिए बहुत अच्छा है कि माइंडफुलनेस वर्क हम्म। प्लेस की प्रोडक्टिविटी के लिए कैसे बेनिफिशियल है। हाउ कैन माइंडफुलनेस बेनिफिट वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी। ठीक है। यस। जी। सेकंड क्वेश्चन जो दूसरा कॉमन है ये भी कि मैं इसका आंसर किन दे दूं, लोगों को। राजेश जी? प्लीज अगर मैं प्लीज इसका पहले प्लीज एक बार एक करके, अदरवाइज वो सारा दोनों मिंगल हो जाएगा, तो मैं पहले प्लीज इसका प्लीज आंसर दे दूं प्लीज कि वर्क प्लेस प्लीज में माइंडफुलनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। पहला, क्योंकि मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग से बोला था कि ये एक पॉजिटिव साइकोलॉजी से आता है ना। दो हम इससे काफी डिजीजेस, डिसऑर्डर्स, हम स्ट्रेस, एंजाइटी से डील करते हैं, लेकिन हमारी नॉर्मल लाइफ जब हम माइंडफुल रहेंगे अपने प्रति, अगर हम काम रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारी प्रोडक्टिविटी बनेगी, हम लोगों को ज्यादा, लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। अभी हम ऑफिस आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, अपना काम करते हैं और अपने थॉट्स में प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं। लेकिन जब मैं लोगों जी से बेहतर कनेक्शन बना पाऊंगा, कनेक्शन कब बना पाऊंगा, जब मैं खुद स्थिर हूँ, खुद स्टेबल हूँ, है ना, खुद माइंडफुल हूँ। जब मेरा मेरे से बेहतर राइट कनेक्शन बनेगा, तभी तो मेरा दूसरों से बनेगा। तो ऑफिस प्लेस में वी मीट सो मेनी पीपल, तभी तो एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी आएगी। आप आए, आपने मेरे से बहुत सारी बातें की, लेकिन मेरा दिमाग कहाँ है, अपने ही माइंड चैटर में। मैं फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, प्रेजेंट के बारे में सोच रही हूँ, कि मुझे किसी ने क्या बोला है, तो मैं आपकी बात सुन ही नहीं पाऊंगी, तो मैं तो आपकी आधी बात ले पाऊंगी, है ना। तो राइट आधी बात से तो मेरी प्रोडक्टिविटी भी आधी होगी, है ना। मैं कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगी। आपने मुझे पेपर दिया साइन करने के लिए, बहुत फास्ट लाइफ हो गई है, जी मैं उसे पूरा पढ़ूंगी भी नहीं, आधी इंफॉर्मेशन लूंगी। लेकिन अगर मैं माइंडफुल हूँ, मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाती हूँ, तो मेरा फोकस, अटेंशन इंक्रीज होगा, और डेफिनेटली मेरी पर्सनल लेवल पे और एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। होप दिस वाज राइट जस्टिफाइड योर क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट राइट। क्वेश्चन। मुझे दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि देखिए अभी आज की डेट में क्या होता है, सभी लोग ये सोचते हैं कि हम माइंडफुलनेस कर ले या मेडिटेशन कर ले। सबको ये तो रहता है, लेकिन क्या इसमें कुछ ऐसा भी है कि वो शुड नॉट प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, किन लोगों को माइंडफुलनेस का अभ्यास नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा भी होता है क्या? नहीं, माइंडफुलनेस एक ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। अगर मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको आंखें बंद करके बैठना है, माइंडफुलनेस इज लाइक सबसे इजी प्रैक्टिस है ना माइंडफुलनेस की, दिस माइंडफुलनेस वॉकिंग। जब आप वॉक कर रहे हो, है ना, हम सब मॉर्निंग में वॉक करते हैं, इवनिंग में वॉक करते हैं, इवन हम ऑफिस में भी वॉक करते हैं। जस्ट फील दिस वॉक, इफ यू आर किसिंग द अर्थ विथ योर फीट। तो हर एक मूवमेंट को हमें जीना है, तो दैट हैज टू बी इन द प्रेजेंट, एज आई सेड। तो हर एक इंसान माइंडफुल ही रहना चाहिए, दैट इज द बेसिक वे ऑफ लिविंग। तो इनफैक्ट जब हम वॉक कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारे को कैसा फील हो रहा है ना, दैट इज जस्ट अबाउट फीलिंग आवर सेल्फ।
सो हर एक इंसान को, इवन वो वॉक भी कर रहा है, सबसे अच्छी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस होती है एक्चुअली वॉकिंग, दैट यू हैव टू बी इन योर सेल्फ वॉक। सो हर एक इंसान को माइंडफुल रहना चाहिए। ऐसा कोई भी इंसान, चाहे वो एक दिन का बच्चा हो, चाहे वो 80-90 ईयर्स का कोई हो, एवरी डे यू कैन बी माइंडफुलनेस एंड एवरीबडी कैन बी इन टू अ माइंडफुलनेस। हाँ, मेडिटेशन के लिए चैलेंजेस होते हैं, कुछ लोग बैठ नहीं पाते हैं, या कुछ लोग जो मेंटल डिसऑर्डर से निकलते हैं, उनके लिए कुछ मेडिटेशंस आर रिस्की एट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। सो दैट मेडिटेशन आर सम टाइम कैन नॉट बी डन बाय एनीबडी, और लेकिन माइंडफुलनेस इज यूजफुल फॉर एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ। हाँ जी। मुझे क्योंकि समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, जी। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी है इसको आप कंटिन्यू करें। बाकी जिनके भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, हम उनको व्हाट्सएप के थ्रू बिल्कुल जवाब देंगे। ओके फाइन जी। सो एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, मैं बार बार ये डिस्कस कर ही रही हूँ कि जब हम खाना खाते हैं, हम चॉकलेट खाते हैं, बस हम उसका बस एक एक्सपीरियंस लेते हैं, हम उसे अच्छे से फील नहीं कर पाते। सो जस्ट यू आर सिपिंग अ कप ऑफ कॉफी, चाय, चॉकलेट, वॉट एवर, यू जस्ट उसको स्मेल करिए, उसको टच करिए, हाउ यू फील। अभी आप जहां बैठे हो, आप दिन भर उस ऑफिस की टेबल पे बैठे हो, डेफिनेटली जिस चीज के साथ, जिस चेयर पे आप टेबल पे बैठ के अपना इतना समय निकालते हो, हमारा एक रिलेशनशिप बनता है। क्या कभी आपने उसको फील करके देखा उस टेबल को? जस्ट राइट नाउ जस्ट टच इट एंड फील, क्योंकि इससे आपका एक कनेक्शन बना है, एक एनर्जी। वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन एक एनर्जी एक्सचेंज होती ही है, क्योंकि दैट इज ऑल, एवरीथिंग इज, वी ऑल आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, आइदर वी आर लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग। तो हम जिस चीज के साथ इतना समय बिताते हैं, हमारा कनेक्शन बनता ही है। यू कैन स्मेल योर टेबल, यू कैन स्मेल योर पेपर, यू कैन स्मेल योर पेन, आप दिन भर उसके साथ लिखते हैं। हम अच्छे से च्यू करें खाना, इवन, है ना, इवन यू कैन हियर यू हाउ यू योर फूड, यू च्यू योर फूड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप हमेशा, कि जब आप दूसरा दूसरा फूड खाते भी हो ना, तब आप उसकी आवाजें अलग अलग होती है, उससे कनेक्शन बनाइए। आप जिस चेयर पे बैठे हो, तो आप खुद फील करो, आप जब सुबह उस चेयर से उठते हो, या शाम को जब बैठते हो, और शाम को जब उठते हो, तो इट विल गिव यू अ डिफरेंट एनर्जी। इसको फील करिए। उस इधर उधर अपने माइंड, इंटरनल माइंड चैटर करने से अच्छे कि उस प्रेजेंट मूवमेंट में उस हर एक चीज से कनेक्शन बनाइए जो आपके आसपास है, आइदर कैन बी लिविंग थिंग एंड कैन बी नॉन लिविंग थिंग। एक मुझसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इन द वर्ल्ड ऑफ यू नो फास्ट लाइफ, हाउ गुड इज मल्टीटास्किंग? लेकिन इट्स क्वाइट नॉट रिकमेंडेबल, इट्स रिस्क, क्योंकि देर आर सो मेनी थिंग्स जो हमें करनी है, लेकिन इतनी सारी चीजें करने के चक्कर में, मल्टीटास्किंग के चक्कर में, हम सब कुछ आधा आधा करते, कुछ भी पूरा नहीं करते। इजंट इट बेटर कि हम कोई एक चीज पूरी करें और सेटिस्फाइड रहे? आज के दौर में प्रॉब्लम कहाँ है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, दो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, जस्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड, और हमारी लाइफ की क्वालिटी गिरती जा रही है, क्योंकि वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन, वो कंटेंटमेंट है ही नहीं, क्योंकि हम, वी आर सो मच डिस्ट्रैक्शन। हमें मूवी भी देखनी है, हमें ओटीटी का कोई सीरियल, वेब सीरीज भी देखनी है, हमें पार्टी में भी जाना है, हमें घर के काम भी करने हैं, हमें ऑफिस भी जाना है, और ये सब थोड़ा थोड़ा हो पाता है, तो हम हर चीज को थोड़ा थोड़ा ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किसी भी एक चीज को पूरी तरह एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे। दो दिस इज अ, वी आर इन टू एन एरा वेयर वी, हमें मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, लेकिन उससे पहले इट्स बेटर कि हम एक कोई काम करें, उसमें फोकस रहें, और वहां अपनी लाइफ का सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट लेके आए, और फिर दूसरे पे जाए, है ना। ये एक ही लाइफ है, इसमें आप हर चीज नहीं कर सकते, है ना। हमें जहां है वहीं पे उस चीज को लेके एक्सपीरियंस करना है। और अगेन, एक बहुत मूवी का डायलॉग भी है कि कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही हमसे, हमारी लाइफ में, हम हर कुछ नहीं ले सकते, तो जो है आज हमारे पास, हमें उसका मजा लेना चाहिए। So these are the psychological benefits: increase awareness of one's mind, reduce anxiety, stress and negative emotions. हमारी वर्किंग मेमोरी, क्योंकि उसमें स्पेस बनता है, हम माइंड चैटर कम करते हैं, पास्ट मेमोरीज को पीछे छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा फ्यूचर में नहीं सोचते हैं, तो देयर द स्पेस कम्स इन, जहाँ पे अच्छे आइडियाज, हमारी वर्किंग मेमोरी बहुत अच्छे से काम करती है, हमारे को इमोशनल रेगुलेशन, अपने इमोशन रेगुलेट करने में बहुत फायदा मिलता है। And with time, we create empathy, compassion,
because we start accepting ourselves and accept others. So since everything is a reflection of our mind, everything can be changed by our own mind. This is a very beautiful thought given by Buddha. So at this point of time, I like to